मेरी जनरेशन को बिलोंग करने वाले बड़े लोग जब कभी बच्चे थे तो उनकी मम्मी लोगों ने पराठे के ऊपर करेला रख करके ज़रूर दिया होगा, और हम बच्चे हमेशा करेला कम लेना चाहते थे और मसाला ज़्यादा, और उस करेले में से भी मसाले को निकाल करके खा जाते थे पराठे के साथ, और उसकी जो स्किन होती थी वो छोड़ देते थे, है ना। अगर आपने कभी इस बात को एक्सपीरियंस किया है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं किया है तो इस तरीके से पराठे के साथ करेला खा करके ज़रूर देखना। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी नानी के भरवा करेले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी बहुत सिंपल है लेकिन वो बहुत टेस्टी करेले बनाती थी। अगर आपकी भी कोई यादें बचपन की जुड़ी हुई है अपनी नानी, दादी या मम्मी के साथ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे करेले। करेले खरीदते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि कोशिश करें कि करेला सीधा हो, कर्व उसके अंदर ज़्यादा ना हो, क्योंकि काटना और भरना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आप इस चीज़ में नए हैं। और पतले छिलके वाला करेला हो, वो उतनी ही जल्दी गलेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। और मेरे वाले करेले देख करके मत सोचिएगा कि खुद के करेले तो इतने अच्छे हैं नहीं, हमको एडवाइस करिए। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं मार्केट नहीं गई थी, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ऑनलाइन जैसा आया मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और मैंने रेसिपी शुरू कर दी। आपको बस इतना छीलना है कि उसका जो छिलका है पूरा उतर जाए, बहुत ज़्यादा डीप जाकर के आपको उसको पील नहीं करना। अब हम इसके अंदर नमक डाल करके 3 से 4 घंटे के लिए ढक करके रख देंगे। नमक डालने से इसका कड़वापन दूर होता है, और यार मुझे लगता है कि अगर कड़वापन नहीं होगा करेले में तो उसको खाने का फ़ायदा ही क्या, थोड़ा सा कड़वापन तो बनता है यार। अब 3 से 4 घंटे के बाद हम करेले को बीच में से कट करेंगे। कट बिल्कुल वैसे करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ, ऐसे नहीं करना है कि ये बिल्कुल अलग हो जाए और हम इसके अंदर मसाला नहीं भर सके। और यहाँ पर मैं जो सॉफ्ट बीज हैं उनको अलग करती जा रही हूँ, ये मैं यूज़ करूँगी अपने मसाले में, और हार्ड बीज को मैं फेंक दूंगी। और आप टेस्ट करके देखेंगे ना इन बीजों को, सॉफ्ट वाले, तो देखेंगे कि इसके अंदर कड़वापन नहीं होगा, ठीक है। और करेले की क्वांटिटी करीब 500 ग्राम थी छीलने के बाद। करेले को बीच में से कट करके बीज निकालने वाला काम और करेले अलग करने वाला काम कंप्लीट हो गया है। अब हम करेलों को बहुत अच्छे से धोएंगे जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। धोते हुए इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से रब करेंगे ताकि नमक के थ्रू इसमें से जो कड़वापन है जितना निकल सकता है वो निकल जाए। और जब भी आप करेले को पानी से निकालेंगे तो आपको इसको बहुत अच्छे से निचोड़ना है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और ये वाला स्टेप हमको धोने वाला जो स्टेप है कम से कम 3 से 4 बारी दोहराना है। अब करेले के मसाले के लिए यहाँ पर मैं प्याज ले रही हूँ। छीलने के बाद इसकी क्वांटिटी 400 ग्राम के करीब है। 3 से 4 हरी मिर्च ले रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। और हमारी नानी आमचूर की जगह पर खटाई के लिए कच्चे आम का इस्तेमाल करती थी, और इसका जो फ्लेवर है ना कच्चे आम का इस मसाले और जब करेले में जब आता है वो इतना लाजवाब होता है ना कि जब आप खुद बना करके खाएंगे ना तब आप इस बात को महसूस कर पाएंगे। और हमारे घरों में जो ये कटर होता है ना, इसी के अंदर मैं एक एक करके अपने प्याज, हरी मिर्च, पूरा एक अम्बी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 400 ग्राम प्याज के साथ। और जो हमारे बीज सॉफ्ट वाले हमने अलग से करके रखे थे वो मैंने 1 से 2 बारी एक बारी धो लिया था, फिर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हमने दरदरा पीसना है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको माहीन पेस्ट नहीं बनाना है, ठीक है। जो बात दरदरे में आएगी ना वो माहीन में कभी भी नहीं आएगी, आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम के साथ पूरा एक कच्चा आम लिया है। अगर आपको खटाई ज़्यादा पसंद है तो आप प्याज भूनते वक्त भी थोड़ा सा कच्चा आम डाल सकते हैं, क्योंकि करेले का जो कड़वापन है ना वो खटाई के साथ थोड़ा सा कम फील होता है। तो ये पूरा आपके टेस्ट के ऊपर है, बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं कच्चा आम थोड़ा सा और अगर आप चाहें तो। तड़के के लिए यहाँ पर मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि नानी हमेशा सरसों का तेल इस्तेमाल करती थी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो मैं पर्सनली एडवाइस नहीं देती हूँ रिफाइंड ऑयल की, या फिर देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और माफ़ कीजिएगा, खूबसूरती देखते देखते मुझे अपनी कढ़ाई को जो है गैस पर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि आप जानते ही हैं यहाँ पर गर्मी बाद में आती है लेकिन लाइट पहले चली जाती है। तो मेरी लाइट चली गई थी, तो जो भी है अब यही है। जैसे ही हमारे प्याज भुन जाएंगे हम इसके अंदर नमक, थोड़ी सी देगी मिर्च, हल्दी बहुत थोड़ी सी, और सूखा धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा, और लास्ट में सौंफ तो ज़रूर डालनी है, वो बिल्कुल नहीं भूलना है। ये भी एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आपके मसाले में लेकर आएगी। अब हम इसको फिर से बहुत अच्छे से भूनेंगे, और एकदम जैसे हम मसाला भूनते हैं ना अपना सब्ज़ी का, एकदम प्रेस करते हुए ठीक वैसे भूनना है, ठीक है, ताकि सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाए। और तब तक भुनाई करनी है जब तक कि हमारे सारे मसाले अच्छे से ना भून जाए या ये थोड़ा सा घी ना छोड़ दे। और आपको एक बात का खास ध्यान और रखना है कि आपको कभी भी ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है ये तड़का बनाने में, क्योंकि अभी हम इसको फ्राई भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा घी सा हो जाएगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, दरदरा भी दिख रहा है, थोड़ा पिस गया है और मेरी कढ़ाई में भी आपको एक्स्ट्रा ऑयल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको इतना ऑयल रखना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो फाइनली अब बारी आती है करेले में मसाला भरने के लिए, और ये भी ठीक वैसे ही भरना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो के अंदर। एक बारी अच्छे से भरने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा मसाला है उसको प्रेस करके, मतलब कि उसको बंद करके जितना भी एक्स्ट्रा मसाला है वो सब बाहर निकाल देना है। फिर हमको जो है एकदम कॉर्नर से टाइटली धागा बांधना शुरू करना है, ठीक है। एक तो धागा एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा बांधना है बहुत अच्छे से, ताकि खुले ना इसको जब हम कढ़ाई में डालें। और मसाला भी आप लालच में इतना मत डाल देना कि करेले में से वो बाहर आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो फिर कढ़ाई के अंदर जलेगा और कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए धागा बांधने के बाद करेला कैसा बंधनों में बंधा हुआ दिख रहा है ना। अब ऐसे ही बंधनों में बंधे हुए धागे को हमको कढ़ाई में छोड़ना है ताकि इसका मसाला इसमें से बिल्कुल भी ना छूटे। अब फाइनली बारी आती है इसको तलने की, लेकिन इसको तलने के लिए हम खुले तेल या घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉर्मल क्वांटिटी में ही तेल या घी लेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है क्योंकि नानी सरसों के तेल का इस्तेमाल ही करती थी। एक एक करके हम इसके अंदर करेला डालना शुरू करेंगे, और याद रखिएगा कि बर्तन आपका भारी होना चाहिए ताकि ये जले ना, अच्छे से सिके, ठीक है। और मेरा बर्तन देख करके प्लीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में मत सोचिए, मेरे पास यही भारी बर्तन था। मैं थोड़ा सा इसको इधर उधर हिला डुला करके तेल को एडजस्ट कर लूँगी। अब हम इसको ढक करके पकाएंगे। खुले में करेले हमें कभी नहीं पकाने हैं, क्योंकि खुले में पकाने से करेले की जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है, और करेला जो है हमेशा सॉफ्ट अच्छा लगता है खाने में। छोटे होते मैं जब भी नानी को देखती थी करेले बनाते हुए, वो हमेशा कढ़ाई के पास खड़े रह करके बनाती थी, और मैं सोचती थी कि यार थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर जा करके थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं कर लेते। लेकिन वो ऐसा क्यों करती थी अभी मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट रीज़न क्या था उनका। तो अभी जो पैन में से मैंने करेला निकाल करके बाहर रखा, वो एग्जैक्ट रीज़न था कि नानी खड़े होकर के करेला बनाना पसंद करती थी, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। खैर ये मेरी गलती थी, इसीलिए मैंने आपको अपनी गलती दिखाई है। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, बीच बीच में फटाफट से चेक करते रहिएगा करेले ताकि जले ना, ठीक है। और जो जो आपको लगे कि आपका करेला पकता जा रहा है उसको तुरंत बाहर निकाल दीजिए, और बाकी बचे हुए करेलों को ठीक वैसे ही मीडियम फ्लेम स्लो फ्लेम पर ढक करके आपको पकाना है। तो चलिए मेरे नानी के भरवा करेले की रेसिपी बनकर के तैयार हो गई है, और उम्मीद करती हूँ कि अगर वो मुझे देख पा रही हैं तो ये वीडियो देख करके बहुत खुश हो रही होंगी कि मैंने उनकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी। और यहाँ पे मैं दो तरीके से करेले सर्व करके दिखाऊंगी। एक तो ठीक वैसे जैसे कभी बचपन में हमें पराठे के ऊपर रख करके ये मिलता था लंच में, और दूसरा जब कभी आलू पूरी हम सफ़र में लेकर के नहीं जा रहे हैं तो पराठे के अंदर ये करेला रोल करके हम लेकर जाते थे, है ना। आप लोगों ने भी शायद ऐसा किया होगा। और अगर आपकी भी बचपन की कुछ यादें इस रेसिपी से या किसी और रेसिपी से जुड़ी हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, मैं अच्छी लगती हूँ, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उनको एडवांस में ही थैंक यू जिनको जो कि लाइक करने वाले हैं, कमेंट करने वाले हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने वाले हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारा प्यार।